और हमने एक एफआईआर रजिस्टर की है इसमें, जो 498 है, चीटिंग का केस है। और महाराष्ट्र जो अघोरी अधिनियम सेक्शन 2013 का जो है वो लगा है, ब्लैक मैजिक एक्ट बोलते हैं उसको। उस पे हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। जो एक एक्स एमपी है, जो इनके ससुर है, उनका बेटा जो नगर सेवक है, और बाकी जो बाबा है उन पे। इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है ये टेक्निकल ऑफेंस है। इसमें सारे इन्वेस्टिगेशन करना ये पुलिस का काम है, कैसे करना है क्या, फिर एक्यूज अगर उसका लोकेशन ट्रेस करना, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। 1 महीना लगे या 2 महीने लगे, हमें रिजल्ट चाहिए इसमें। जो पुलिस अभी दे रही है, इसमें एक आरोपी का ऑलरेडी अरेस्ट हुआ है, जो अच्छी शुरुआत है। इसमें बाकी आरोपियों को भी अरेस्ट करने की हम मांग करते हैं। इसमें 2017 में शादी हुई थी। एक एमपी है विनायक राउत जी, उनका वो है उसमें एक एक्यूज, और गीतेश राउत उनके बेटे हैं जो नगर सेवक है, वो एक एक्यूज है। उनकी फैमिली की जो सास है इनकी, वो एक एक्यूज है। और फिर एक अंकल है उनके, वो एक्यूज है। और फिर बाबा है 3-4 इसमें इन्वॉल्व, वो एक्यूज है। बाबा की भूमिका क्या? उसमें बाबा जो है, ये फैमिली जो है, इनको बाबा के पास लेके जाती थी। अलग अलग अघोरी कृत्य, इनके बाल काटे गए, गोमूत्र पिलाया गया जबरदस्ती, और नॉनवेज के कुछ वो पुराने कपड़े गंदे पहनाए गए, ऐसे बहुत सारी चीजें की गई। अभी आप देखोगे इसका मोडस ऑपरेंडी देखोगे, ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके पिताजी खाली जॉब करते थे, वो रिटायर्ड है अभी, इनकम कम इनकम सोर्स में आते हैं। इनको ये जो शादी का प्रस्ताव एमपी के यहाँ से, इनको शादी का प्रस्ताव आया, जो कि ऐसे नॉर्मल देखा नहीं जाएगा कि ऐसे। और एक विवाह संस्था है उनके मार्फत वो आए, इनको वो करके शादी हो गई। शादी होने के बाद उनका कुछ फिजिकल रिलेशनशिप जो है उसमें वो इनकेपेबल था, तो उसको छुपाने के लिए इन्होंने अलग अलग ये जो है बाबाओं के पास लेके गए। 1 साल के बाद 18 से 4 साल तब तक ये चलता रहा सारी चीजें। और जहाँ पे वो बाबा के पास जाते थे, बाबा बोलते थे इनके साथ रिलेशन मत रखो जब तक ये ठीक नहीं होती। फर्स्ट जो मीटिंग था तभी से टिल डेट उन्होंने हर बात में झूठ बोल के फंसा के ये पूरे प्लानिंग के साथ गंदा काम किया है। मुझे अलग अलग अघोरी ट्रीटमेंट्स करवाए, मेडिकल एंटी डिप्रेसेंट्स के ट्रीटमेंट्स किए, और नॉर्मल लाइफ में भी विम्सिकल बिहेवियर्स और फैमिली प्रेशर्स ट्रबल्स देके मुझे बहुत गंदा लाइफ उन्होंने 7 इयर्स में दिया है। हर बात में कैश मशीन घर में होके भी कैश, बड़े बड़े अमाउंट कैश हाथों से गिनवाना, ये अघोरी इसमें सब बात में मुझे बहुत गंदा ट्रीट करवाना, या फिर वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, और हर चीज में मेरे फैमिली को डिग्रेड करना। ऐसे उनका और उनके फैमिली मेंबर्स का गंदा विम्सिकल बिहेवियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने ये सह के आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। कैश आता था अलग अलग अमाउंट्स घर में, और फिर वो गिनना रहता था, वो स्टॉक करना रहता था, या फिर नॉर्मल जो गीतेश के कंपनी के सैलरीज निकालने रहते थे, वो भी मुझे कैश से हाथ से गिनवा के फिर एम्प्लॉय सैलरीज हर महीने निकलवाए जाते थे। एक बार फिजिकल इश्यूज होने के बावजूद उसने ऑलमोस्ट 18 लाख मुझसे हाथ से गिनवा के, मैंने लिटरली रो रो के रात में वो पूरा कैश गिन के उसको दिया था। सो हर बात में उसका बहुत गंदा विम्सिकल बिहेवियर, उसके फैमिली का वैसा गंदा बिहेवियर मैंने सहा है।